सभी सनातनियों को हमारी प्यार भरी राम राम। धर्म प्रेमियों, सनातन मास के इस पावन अवसर पर हम लोग अपने विकास के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए परम पिता परमात्मा की भक्ति के अंदर लीन है। प्रभु चरणों से हम लोग जुड़े हुए हैं और इस प्रभु के चरणों से जुड़ते हुए हमने जो है वो 10 दिन 10 अध्याय जो है वो अपने पूर्ण कर लिए हैं। आज हम 11वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि माघ मास के महात्म के अंदर किस किस को जो है किस तरह से किस किस पुण्य का और क्या फल प्राप्त होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भक्तजनों, हम लोग पहुंचे हैं माघ मास के जो स्नान की चर्चा होती है कि जितने भी अध्याय हमने पढ़े, जितने भी दिन हमने कथा श्रवण की, उस कथा के अंदर ये बात जरूर निकल के आई कि हमें माघ मास के इस पावन महीने के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। इस पावन मास के अंदर हमें स्नान करना पड़ेगा, स्नान करना चाहिए। प्रातः काल पुण्य काल का जो है वो स्नान हमें करना चाहिए। तो ये स्नान जो है इसका पुण्य फल क्या होता है, आइए आज हम आपको इस बारे में बतलाते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो देखते हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए पूरी वीडियो को देखें और उसके बाद जो है वो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इस माघ मास के महात्म का फल जो है वो आपको भी मिलता रहे। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। अध्याय है 11वां और माघ मास स्नान का पुण्य फल जो है उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महाराजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से अति आदर पूर्वक कहा कि हे महर्षि, मुझे माघ मास के स्नान के विषय में विस्तार पूर्वक बतलाइए, मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। सूत जी कहते हैं कि महाराजा दिलीप, आपकी उत्कंठा शांत करते हुए वेदों में जल को नारायण स्वरूप माना गया है। वो कह रहे हैं दिलीप को कि वेदों में जल को क्या माना गया, नारायण का स्वरूप। समस्त ग्रहों में सूर्य देव सर्वोत्तम है, इसी प्रकार माघ मास सर्वोत्तम मास है। माघ मास में सूर्य मकर राशि के अंदर रहता है, अतः उस शुभ योग में जल में स्नान करना अति पुण्यदायक है। इसी योग में कोई दरिद्र अथवा निर्धन व्यक्ति 3 दिन भी स्नान कर ले, उसकी निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि निर्धन व्यक्ति कुछ दान भी कर दे तो वो अति उत्तम है। संपन्न व्यक्ति माघ मास में 3 दिन पवित्र नदी में स्नान कर ले तो अवश्य ही दीर्घ आयु को प्राप्त हो जाएगा। माघ मास की समस्त तिथियां मोक्षदायिनी होती हैं। इन तिथियों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ मास में व्रती को चाहिए कि नगर के बाहर नदी, तालाब अथवा कुएं पर स्नान करके तथा ईश्वर का जाप करें। अपने कल्याण के लिए ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। अब स्नान करते समय हमें निरंतर 4 मंत्रों का जाप करना चाहिए। वो मंत्र कौन से हैं? पहला मंत्र आता है गायत्री मंत्र। दूसरा मंत्र हमें जो सा बोलना चाहिए वो होता है ओम श्री सूर्या नमः, ओम श्री सूर्या नमः। और तीसरा मंत्र जो हमें जाप करना चाहिए ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। और जो हमें चौथा और अंतिम जो है वो मंत्र जाप करना चाहिए स्नान करते समय प्रातः, वो है ओम श्री नमो शिवाय नमः। स्नान करने के पश्चात प्रभु स्मरण करना चाहिए, ओम श्री नमो शिवाय नमः। स्नान करने के पश्चात प्रभु स्मरण करना चाहिए। पुण्य के स्नान जो है वो निम्न प्रकार से हैं। पहला, घर में ही घड़े के जल से स्नान करने से 6 वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरा, नगर के बाहर कूप अथवा बावड़ी में स्नान करने से 12 वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। तीसरा, तालाब में स्नान अथवा नदी में स्नान करने से 4 गुना फल प्राप्त होता है।
आगे सुनिए, देव सरोवरों और महानदियों में स्नान करने से 100 गुना फल मिलता है, संगम पर स्नान करने से 400 गुना फल मिलता है। गंगा में संगम पर स्नान करना अमृत तुल्य माना गया है। माघ में तमाम देवी देवता अत्यंत प्रसन्न प्रच्छन्न रूप में त्रिवेणी को आते हैं। कथन है कि कांचन मालिनी ने अपने 3 दिवस मात्र को माघ स्नान का पुण्य प्राप्त कर राक्षसों को प्रदान किया था तथा अनेक पापों से मुक्त कराकर स्वर्ग आरोहण कराया था। सहस्त्र अर्जुन ने प्रश्न किया कि कांचन मालिनी कौन थी और वह राक्षस कौन था, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। अब अगले अध्याय के अंदर, जब हम 12वें अध्याय के अंदर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कांचन मालिनी कौन थी और किस तरह से उसने, राक्षस कौन था। ये पूरी डिटेल जो है, पूरी जानकारी जो है हम लोग 12वें अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर बोलने में कोई कमी रह जाती है वो हमारी अपनी होती है, हम बोलने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। आप लोगों को तो पता है कि हम लोग भी आपकी तरह आपके दास, आपके मित्र, आपके भाई, आपके भ्राता है और हम अपने जीवन के विकास के लिए ये माघ मास की कथा जो है वो पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आप लोग भी हमारी तरह माघ मास की कथा का श्रवण कर ही रहे होंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारा हौसला किस तरह से बढ़ाएंगे। एक तो वीडियो को पूरा देखेंगे और ऊपर से आप क्या काम करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा हौसला जो है वो बढ़ जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगर बोलने में कोई कमी रहेगी वो मेरी अपनी है। आप सभी के चरणों में हमारा पुनः प्रणाम। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय।